सोशियो एजुकेशनल चैलेंजेस ड्यूरिंग कोविड-19 विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन आपके समदरिया स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन में हो रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है कि 25 व 26 जुलाई को आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में देश और दुनिया के नामचीन विद्वान शामिल हो रहे हैं। तो आप वेबिनार के संयोजक और निदेशक भी हैं और समदरिया स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के डायरेक्टर भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी आप हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजन के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी शरद जी, इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है हमारी और हमारी संस्था का, वो विशेष रूप से कोविड-19 के दौर में जो शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा होगी। आज पूरे देश और दुनिया में अगर आंकड़े पर बात किया जाए तो लगभग 157 करोड़ छात्र पूरी दुनिया में व्यथित हैं इस कोविड-19 को लेकर के। भारत की अगर बात की जाए तो लगभग 32-33 करोड़ छात्र और जिसमें 15-16 करोड़ की संख्या छात्राओं की है। ये सभी व्यथित हैं, उनका स्कूल बंद है, उनका कॉलेज बंद है। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था एक विकल्प के रूप में हुई है, लेकिन कहाँ तक ये प्रासंगिक है, कहाँ तक उनकी मनोवृत्ति को, कहाँ तक उनके विचारों को वो समझ पा रहे हैं। छात्र और शिक्षक के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन कहाँ तक उनके लिए सार्थक हो रहा है, ये तमाम सारे विषयों पर विचार विमर्श होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बस एक प्रश्न आपसे और कि किन किन विषयों पर विशेष रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में फोकस किया जाएगा। जी शरद जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में देश और दुनिया के बहुत सारे नामचीन विद्वान शामिल हो रहे हैं। ख़ासतौर से जो उसके मुख्य वक्तागण हैं वो तो 12 की संख्या में हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं लोग, फॉर्म भर रहे हैं, उसमें लगभग 3000 के ऊपर संख्या अभी पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है कि 24 तक जब लास्ट तिथि हमने रखी है, 24 जुलाई सायंकाल 4 बजे तक, तो 5000-6000 के ऊपर संख्या बढ़ने की संभावना है। और कमोबेश एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर्स इस में प्रतिभाग करने के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कहने में मुझे गर्व हो रहा है, फ़ख्र हो रहा है कि इस विषय पर और विद्वानों को सुनने के लिए एक बड़ी संख्या में देश और दुनिया के नौजवान शामिल हो रहे हैं। अब रही बात इन जो 12 हमारे विशिष्ट वक्तागण हैं, उनकी चर्चा कर दूं, उनका थोड़ा सा परिचय करना भी आवश्यक है। इसकी वेबिनार का जो उद्घाटन, विशेष रूप से उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि इलाहाबाद प्रयागराज की यशस्वी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रही हैं। प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी न केवल एक कुशल राजनेता की पहचान रखती हैं, न केवल वो इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2-2 बार माननीय विधायक के रूप में, इलाहाबाद की पहली महिला महापौर के रूप में जो योगदान उनका रहा है इलाहाबाद के विकास के लिए, या फिर पूरे भारत और एशिया का जो प्रतिनिधित्व किया बतौर मेयर उन्होंने, वो जगजाहिर है, सर्वविदित है। यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका जो कार्यकौशल था वो सर्वविदित है। ऐसे यशस्वी और ख़ासतौर से उनका एक विशेष परिचय है, विशेष परिचय इस सेंस में कि आधा हिस्सा उनके जीवन का वो विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर बीता है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो वरिष्ठ प्रोफेसर रही हैं। मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग में उन्होंने अध्यापन किया है 23 वर्षों तक, और मैं उन सौभाग्यशाली छात्रों में हूँ जिसने स्वयं उनके निर्देशन में शोध कार्य करने का मुझे अवसर मिला और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिली है। ऐसे बहुत सारे नौजवान छात्र छात्राओं के लिए वो कर्णधार रही हैं। उनका मार्गदर्शन बच्चों के मार्ग प्रशस्त कर रहा है और आगे वो बढ़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये हम सब की इच्छा थी
कि इस संगोष्ठी का, इस वेबिनार की मुख्य अतिथि के रूप में एक एकेडमिशियन के क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी एक बड़ी शख्सियत के रूप में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी का हम लोगों ने आग्रह किया, उन्होंने आग्रह स्वीकार किया है, उनका संबोधन होगा। इसी कड़ी में मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ा नाम, जिन्हें हम बड़े सम्मान के साथ प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब को जानते हैं। वर्तमान में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में बतौर माननीय कुलपति के रूप में सेवारत हैं। आप उसके उस सेमिनार में आप मुख्य वक्ता के रूप में, या यूं कहें कि आप उद्घाटन वक्ता के रूप में इनॉग्रल एड्रेस आपके द्वारा होना है। और बड़ी खुशी होगी कि आज जो विषय बहुत प्रासंगिक है पूरे देश और दुनिया में, ख़ास तौर से बेसिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ऑनलाइन एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और मैं समझता हूं कि इस विषय पर बोलने के लिए जिनका आज 15 वर्षों का एक बड़ा अनुभव राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, चाहे आप उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लें, चाहे आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लें, ऐसा एक बड़ा काम मैं समझता हूं कि देश और दुनिया में मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में किसी का नहीं रहा है। तो बतौर उनका एक मुख्य वक्ता के रूप में एड्रेस, उनका भाषण, उद्घाटन भाषण होना है। इसी कड़ी में प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी, जो देश के और दुनिया के एक नामचीन विद्वान हैं, काव्य शास्त्र, संस्कृत व्याकरण, दर्शन, इन विषयों पर जिनका एक महारत हासिल है और एक विशेष जिनका परिचय राष्ट्रवादी शिक्षक होना, मैं समझता हूं कि एक सामान्य बात नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक होना उनके रग रग में, उनके विचारों में स्पष्ट झलकता है। और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहाँ के वो संस्कृत एवं प्राच्य भाषा संस्थान के वो प्रोफेसर हैं, और विश्वविद्यालय या दिल्ली के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में जब राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं तो शिक्षकों के समूह से निकलने वाले एकलौते प्रोफेसर हैं जो राष्ट्रवाद के लिए कहीं न कहीं से उसके खिलाफ विरोध का रुख खड़ा करते हैं, ज़बरदस्त उसके खिलाफ उपस्थित होते हैं। प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम सारे विश्वविद्यालयों में, अमेरिका में तो कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में भी वो कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, और भी तमाम सारे विश्वविद्यालयों में उनके और विश्वविद्यालयों के विद्वानों के साथ उनका संवाद, उनका व्याख्यान होता रहता है। ऐसे विद्वान प्रोफेसर का मैं सम्मान करता हूं और मुझे खुशी होगी कि उनका भी की नोट एड्रेसर के रूप में, विषय प्रवर्तक के रूप में व्याख्यान इस वेबिनार में होगा। इसी कड़ी में और भी विद्वान हमारे बीच में हैं जिन्हें बोलना है। प्रोफेसर केशव मिश्र जी, विभागाध्यक्ष इतिहास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर पीपी दुबे साहब यूपीआरटीओ में कृषि वैज्ञानिक के रूप में, कृषि विज्ञान शाखा के निदेशक के रूप में, और चार विद्वान, बड़े विद्वान जो विदेश से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उनमें खास तौर से श्रीलंका के मुपुल रंजित जी हैं, और आरसी मिश्र साहब अमेरिका से हैं, और रिपुंजय भार्गव साहब भी अमेरिका से हैं, और प्रोफेसर विवोला जी जर्मनी से हैं। आप सबका संवाद स्थापित होगा, हम और हमारे विद्यार्थी और सारे पार्टिसिपेंट्स उसका लाभ लेंगे। इस तरह से और भी सोशल एक्टिविस्ट के रूप में डॉक्टर अलका सिंह, और देश और प्रदेश के माने जाने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान समाचार सेवा के प्रदेश समन्वयक पंडित पीएन द्विवेदी जी का व्याख्यान होगा, एक स्पेशल उनका भी लेक्चर होगा। और ऐसे 12 लोग चयनित किए गए हैं जिन्होंने हमारी आग्रह को स्वीकृति दी है, और उनका व्याख्यान होने जा रहा है।